नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। महाआदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है, जिन लोगों ने आपके साथ में दुश्मनी मोल ली है वही लोग अब आपको याद कर रहे हैं। ओके, हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए से छोड़ देना है। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ। ओके, और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग मिलेगी। इसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू आपको ले लेना है कि आपको क्या चार्जेस होंगे, क्या टाइम पीरियड होगा। ओके, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू ले लीजिएगा और उसके बाद में आप बुकिंग कीजिएगा। सारी जो रीडिंग होगी गाइस ये कॉल पर दी जाएगी। ओके, तो हरे राम हरे राम। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? ओके, जिन्होंने आपसे दुश्मनी मोल ली है प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। जिन्होंने मेरे व्यूवर से दुश्मनी मोल ली है वो जो लोग हैं उन्हें किस प्रकार से याद कर रहे हैं, क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के साथ में जिन लोगों ने दुश्मनी मोल ली है वो लोग क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, क्यों याद कर रहे हैं। ओके, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। टू ऑफ सॉर्ड्स, आपको इसलिए याद किया जा रहा है गाइस कि आपने अपने दिल के दरवाजों को ना उनके लिए बंद कर दी है। ओके, आप ना उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं और ना ही कुछ गॉसिप करना चाहते किसी प्रकार की। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने, आपके जो भी एनिमीज है, आपने अपने सारे एनिमीज की यादों को भुला दिया है। ठीक है, जो कुछ भी आप लोगों के साथ में हुआ, जिन्होंने भी आपके साथ में दुश्मनी मोल ली, उनके लिए आपके दिल में बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई जगह भी नहीं है। और मैं देख पा रही हूँ कि आप उनके बारे में सोचना, उनके बारे में देखना, सब कुछ आपने टोटल बंद कर लिया है। लेकिन लोग नहीं मानने वाले हैं। ओके, लोग अपने आदतों से बाज नहीं आने वाले हैं, क्योंकि लोगों को बड़ा मजा आता है। ठीक है, वो आपको देखना चाहते हैं, आपको चेक करना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, किस हालत में हैं। ओके, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ये सब कमाल जो है गाइस, ये आप लोगों के हैबिट के कारण हुआ है। ओके, क्योंकि आपने उन लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, आप उनकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं, आप उनको बिल्कुल भी अपने लाइफ में आने देना नहीं चाहते। ओके, इसीलिए अब जो लोग हैं ना वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, जब दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं तब वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपके करीब आना चाह रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ कार्ड निकाल के लाते हैं इसकी। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के जो जिन्होंने दुश्मनी मोल लिया है वो लोग क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओ, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो ये बात है गाइस। ओके, ये बात है। ठीक है, अभी आएंगे हम पॉइंट पर। हरे राम। जो एनिमीज है आप लोगों के, ओके गाइस, जो एनिमीज है आप लोगों की लाइफ की सफलता को देख कर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर वाइज अच्छा कर रहे हैं, आप अपने जीवन में खुश है, आप अपने जीवन में सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आपका जो सारा जो फोकस है ना ये सिर्फ आपके करियर में है, आपके अपनी चीज़ों की तरफ है। ओके, और आप जो है इन लोगों की तरफ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते, ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे इनका जीवन चल रहा है, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन लोगों को बड़ा ही लेना देना है, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना अभी नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है, जिसने, याद कीजिए ऐसे कुछ पर्सन जिन्होंने, जो आपके एनिमीज है, जो आपके दुश्मन है, याद कीजिए कुछ ऐसे पर्सन जिन्होंने मुझे स्पेसिफिक 3 पर्सन कोई नज़र आ रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कस के आपका दिल दुखाया हुआ है गाइज। ओके, कस के मीन्स इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने आपको आपने जिनको आपने अच्छा समझा। ओके, सॉरी गाइज, हरे राम। मतलब जिन्होंने जिन लोगों को आपने
अच्छा समझा, एक थाली में खाना खाया, ओके, जिसे अपना दोस्त समझा, जिसे अपना फ्रेंड समझा, जिन्हें सब कुछ अपना समझा आप लोगों ने, जिसके ऊपर विश्वास किया कि ये इंसान कभी मुझसे गलत नहीं कर पाएगा, कभी ये इंसान मुझसे धोखा नहीं दे पाएगा, ओके। तो यही तो बात क्रिएट होती गई कि जिन लोगों के ऊपर हम आंख बंद करके जो विश्वास करते हैं और वही लोग हमें जब धोखा देते हैं, वही बात बड़ी दिल के आर पार निकल कर आ जाती है, ओके। इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ऐसे कोई 3 पर्सन है जिन्होंने आपके दिल को चकनाचूर किया है और आपका विश्वासघात किया है, और वही लोग हैं जो आपको याद कर रहे हैं, आपके करीब आना चाह रहे हैं, आपसे फिर वही मीठी मीठी बातें, है ना, जैसे पास्ट में मीठी मीठी बातें करके आपके दिल पर तलवारें चलाई है, मीठी मीठी बातें कर कर आपका विश्वास चुराया है, विश्वासघात किया है, ओके। इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि ये जो लोग आपके जो दुश्मन हैं, ये आपको याद कर रहे हैं, और याद करने का एक ही रीज़न है गाइस, क्योंकि आप सफलता की ओर आगे बढ़े हैं, बहुत स्पीड से आप ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप अपने जीवन में खुश है, अपने जीवन में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जो लोग हैं ना, अब आपके करीब आना चाहते हैं, और ये जो लोग हैं ये आपको अपने जीवन के लिए बड़े ही लकी मान रहे हैं, आप इनके लिए बड़े ही भाग्यशाली मुझे नजर आ रहे हैं, ओके। और आप इनके लिए भाग्यशाली है, इसीलिए ये लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, और आपको याद कर रहे हैं। पिछले कुछ गिले शिकवे मैं देख पा रही हूँ, उन्हें चाहते हैं कि ये आप पिछले सारे गिले शिकवे आप भूल जाए, ओके, फिर से आपसे दोस्ती की जाए, फिर से आपके साथ में रिलेशन बनाए जाए, फिर से आपके जीवन में, है ना, जो गंदी नज़र होती है ना ऐसे लोगों की, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि इन लोगों की वजह से ही आप तरक्की नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनकी जो नज़र थी गाइस, ये आपके करियर पर बहुत भारी पड़ रही थी, ओके। क्योंकि जो निगेटिव लोग होते हैं, जो किसी का बुरा चाहने वाले लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि बस हम तरक्की करें, लेकिन ये सामने वाला पर्सन तरक्की ना करे, ये सामने वाला पर्सन हमारे से आगे ना बढ़ पाए, है ना। इस प्रकार से जो सोच रखने वाले जो लोग होते हैं, जो हमारे साथ में जुड़े होते हैं, और इन लोगों की वजह से हम करियर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काट जाते हैं। और जो भी आपने किया है गाइस, ठीक है, तो आप शॉर्ट्स ये बता रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने अपने दिल के दरवाजों को बंद कर दिया, आपने अपनी आंखों की पट्टी बांध दी है, ठीक है। तो अब आपको पीछे पलटकर बिल्कुल भी नहीं देखना है। यूनिवर्स का स्ट्रांगली मैसेज है आपके लिए कि आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है, चाहे अब आपको कितना भी इमोशनल आपके सामने में लोग ड्रामा करे, कितना भी आपके सामने में विश्वास दिलाने की कोशिश करे कि हम अब सुधर चुके हैं, हमने जो भी गलतियां हुई है हमारी माफ़ कीजिए, ओके। अगर इस प्रकार से आपके साथ में अगर कोई आपके करीब आना चाहता है, तो बिल्कुल भी पीछे पलटकर नहीं देखना है अब। क्यों? क्योंकि ये लोग वही चाहते हैं, ठीक है, या वही चाहते हैं कि आपकी सफलता के आड़े आना चाहते हैं, आपके करियर के आड़े आना चाहते हैं, वही निगेटिव ऑरा, वही निगेटिव सोच, वही निगेटिव नज़रें आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ओके। तो आपको इन लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है, और अपनी एनर्जी को कहीं और लगाना है, अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने फाइनेंस में, अपनी न्यू एनर्जी में, न्यू लाइफ की तरफ, ओके। आपको एक न्यू लाइफ को क्रिएट करना है अभी, ओके। जो भी पास्ट में हुआ उन लोगों को यहीं पर कट करना है, यहीं पर समाप्त कर देना है, और अपनी एक न्यू बिगिनिंग की ओर, नई करियर की ओर आपको आगे बढ़ना है। ये यूनिवर्स का स्ट्रांगली मैसेज है, क्योंकि आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइज कि आप लोग ना दोनों तरफ मुझे विचार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पास्ट के लोग हो सकते हैं कि कोई आपके करीब आना चाहता है। आज का टॉपिक ऐसे ही अपने आप में नहीं बना है गाइज, ओके। क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि ये मैसेज आप तक पहुँचे, और मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये जो रीडिंग है काफ़ी सारे लोगों को रेजोनेट कर जाएगी, ओके। क्योंकि यही सारी सिचुएशन आप लोगों के, यही सारी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल कर आई हुई है, और यूनिवर्स चाहते कि ये मैसेज आप तक पहुँचे, ओके। तो जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हो, है ना, कि हो सकता है कि ये पर्सन सुधर गया हो, ये बंदी सुधर गई हो, है ना, और फिर से मेरे लाइफ में आना चाहता है, आनी चाहती है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं, कोई भी किसी भी एरिया से कोई पर्सन हो सकते हैं, ओके। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि पीछे पलट कर देखने का समय बिल्कुल भी नहीं है आपकी लाइफ में, ओके। अगर आपने पीछे पलट कर देखा तो फिर वही सत्यानाश वाला काम है गाइस, ओके। तो इसीलिए आपने बड़ी मेहनत से, आपने बड़े
दुख तकलीफों का सामना करके बड़े ही संघर्षमय जीवन देखने के बाद में कहीं जाकर ये आपका टाइम आ चुका है सेलिब्रेशन करने का, खुशियां मनाने का, लाइफ करियर में ग्रोथ करने का। ये सही टाइमिंग अब आप लोगों का आ चुका है। इसीलिए बिल्कुल भी पीछे पलट कर नहीं देखना है। चाहे चाहे जो भी हो जाए, पीछे के लोगों को जाने दीजिए। जो जैसी करनी वैसी भरनी, हमें क्या लेना देना किसी से, क्योंकि सबको यूनिवर्स देखता है। एक समय सबका आता है जिसे यूनिवर्स है ना, उनकी गलतियों की सजा उन्हें देते हैं। आपने तो किसी को सजा नहीं दी है, लेकिन यूनिवर्स ने जरूर आपके साथ में जजमेंट किया है, आपके साथ में न्याय किया है और उन लोगों को पनिश कर रहा है। इसीलिए वो लोग आपको याद कर रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि हमने किसी के साथ में गलत किया है, हमने किसी को धोखा दिया है, हमने किसी को रुलाया है। वो अपनी गलतियों का एहसास वो कर रहे हैं और रिग्रेट फील कर रहे हैं वो लोग। ओके, और इसीलिए है ना, आप करीब आना चाहते तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर किसी ने हमें धोखा दिया, हमने एक बार माफ किया, 2 बार माफ किया, लेकिन अगर आप बार बार माफ कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा या हमसे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए किसी को भी सिर्फ कुछ समय मौका देना चाहिए। अगर बार बार हमने किसी को अगर मौका दिया तो हमसे बेवकूफ़ कोई और नहीं है। इसलिए हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए। ओके कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। उन्होंने अपनी पहले ही अपनी उन्होंने मतलब अपनी आदतों को दिखा दिया है कि वो क्या है, अंदर से कैसे है। ओके, ये सब कुछ आपको दिखा दिया है, तो आपको बिल्कुल भी मौका नहीं देना। आपको सिर्फ अपने लाइफ को एंजॉय करना है, अपने लाइफ में ग्रोथ करना है। ये सब कब्स आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, भर भर कर अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ओके, कोई एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखिएगा, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पर इस रीडिंग पर कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे भाग्यशाली पर्सन हैं जिन्हें यूनिवर्स ने गॉड गिफ्ट की तरह आपको चुना है गाइज। ओके, आपको चुना है, इसलिए इतने सारे जो अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलने वाली है, ये कोई साधारण अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये आपके जीवन का एक भाग्य उदय है। ओके, आपके जीवन का भाग्य उदय है, आपका लाइफ पर्पस है ये, और इसीलिए यूनिवर्स अब आपके तरफ अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं और उस अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से आप काफी ग्रोथ करने वाले हैं, काफी आप ऊंची छलांग लगाने वाले हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन करने वाले हैं। और जिन लोगों ने आपके साथ में दुश्मनी मोल लिया है, ओके, जिन लोगों ने आपके साथ दुश्मनी मोल लिया है, उनको समय ऐसा तमाचा मार रहा है और आपकी सफलता ऐसी तमाचा मार कर जाने वाली है कि वो अपने जीवन में शायद आपके नाम की एक स्टोरी बन सकती है गाइज। ओके, हरे राम, आपके लाइफ की, आपके करियर की एक ऐसी स्टोरीज बन सकती है कि लोग अपने बच्चों को कहानियां सुनाने वाले हैं। ठीक है, ये जो एनिमीज है, जो दुश्मन है ना, अभी जिन लोगों ने आपको ऐसे देखा है, ओके, ऐसे ट्रीट किया है, ऐसा समझा है, आप लोगों को छोटा समझा हुआ है आपको कि आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप अकेले हैं, आपको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपके साथ में किसी का हाथ नहीं है, कोई ऐसी बड़ी हस्ती आप लोग नहीं है। तो इन लोगों ने काफी मजाक बनाया है। ओके, आप लोगों का काफी मजाक बनाया है और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी सफलता को देखकर अब यही लोग अपने बच्चों को स्टोरियां सुनाएंगे आपकी कि सफलता को कैसे हासिल करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो इसी प्रकार से आप बहुत बड़े, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग ना बड़ा भाग्य लेकर आए हुए हैं। ओके, इसीलिए इतने सारे अपॉर्चुनिटीज, ओके, यूनिवर्स के माध्यम से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप यहाँ पर काफी सारे जो लोग हैं, हरे राम हरे राम, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि काफी सारे 90% लोग जो हैं स्पिरिचुअल है। ओके, और आप स्पिरिचुअल होने के कारण आप इसी क्षेत्र में आप अपने पैर जमाने वाले हैं गाइस। ओके, हो सकता है आप अकल साइंस में हैं, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स, पामिस्ट, फेस रीडर, इस प्रकार से आप इसी क्षेत्र में आप लोग अपने पूरे पैर जमाने वाले हैं। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं आपके तरफ, और आपका जो समय है, आपका जो भाग्य है, ये बड़ा ही बुलंदियों को छूने वाला है। आप अपने क्षेत्र में मास्टर कहलाए जाओगे। ओके, तो आपकी भाग्य की रेखा मुझे ऐसे नजर आ रही है कि है ना, आपके हाथों में हो सकता है गाइस कि बड़े ही ऐसी हाथों की लकीरें बनी हुई है आप लोगों की, जहां पर
नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर मंगल ग्रह की भी असीम कृपा है। ओके, आपके जो पूर्वज है उनकी भी असीम कृपा है और आप अकल साइंस में काफ़ी आगे ग्रोथ करने वाले हैं। काफ़ी आपके ऊपर धन वर्षा होने वाला है और सडनली भी कुछ ऐसे चीज़ें आप लोगों के साथ में होने वाली है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। ओके, तो यूनिवर्स ने आपको चुना हुआ है, यूनिवर्स के आप एक अंश है। यूनिवर्स ने आपको किसी लाइफ पर्पस से, किसी बड़े उद्देश्य से आपको इस धरती पर भेजा हुआ है। ओके, और इसीलिए आप बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है, यही रीडिंग आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है और आप अपने फैमिली के मुझे ऐसे पर्सन नज़र आ रहे हैं कि आपके फैमिली में अभी तक ऐसा जो कार्य आप करने जा रहे हैं। ओके, मतलब अपने फैमिली से हटके हो सकता है कि आपके फैमिली में लोग पहले बिजनेसमैन थे या फिर कोई जॉब में था, कोई नौकरी कर रहा था, लेकिन आपने कुछ अलग ही क्षेत्र चुन लिया है। यह आपके भाग्य में है, यह आपकी किस्मत में यूनिवर्स ने पहले से ही लिखकर भेजा हुआ है और आप ऐसे रेयर पर्सन है अपने फैमिली के कि आप सबसे कुछ हटके, कुछ यूनिक, अलग कुछ आप करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि आप यूनिवर्स के अंश हैं। हरे राम हरे राम हरे राम। ओके, चलो हम एक कार्ड ले लेते हैं गाइस। हरे राम। चलो, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो एनिमीज है ना, अभी उनके आंखों से आंसू टपकने वाले हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा। देखिए गाइस, आपको बहुत रुलाया गया है, बहुत रोए हैं आप, अपने मन के भीतर में बहुत रोए हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि दिल पूरा चकनाचूर हो गया है, ना कोई जीने की चाह है ना कुछ, लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर में ना वो जो जज्बात है या फिर जो पावर है ना, कई बार गिरे हैं, कई बार लड़खड़ाए हैं, फिर भी मंजिल को पाना है ना। इस धरती पर आए हैं तो कुछ करके दिखाना है ना। तो इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि आपने कई बार रोया है, लेकिन आपको यूनिवर्स ने संभाला है, भगवान ने संभाला हुआ है। देखिए, है ना, गिर चुके थे, टूट चुके थे, इस दुनिया से परेशान हो चुके थे, अपने सारे रिश्ते नातों से परेशान हो चुके थे, कोई यहाँ पर अपना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है और जो यूनिवर्स को सरेंडर करता है उसकी रक्षा ऊपर वाला करता है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना हुआ है किसी लाइफ पर्पस से, बड़े मकसद से ईश्वर ने आपको चुना है। तो आपको ऐसे ही हानि नहीं पहुंचने देंगे, ऐसे ही नुकसान नहीं पहुंचने देंगे आपको यूनिवर्स। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप हर समय, हर ऐसी बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी आप बाहर निकले हुए हैं, चाहे लोगों ने कितना भी ताकत लगाया, कितना भी दम लगाया, कितना भी निगेटिव सोचा आपके बारे में, है ना, कि वो तो कभी सफल नहीं हो सकता, वो तो कभी रिच नहीं बन सकता, वो तो कभी ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके हाथों की जो लकीरें है ना, ये अपने दम पर, अपने दम खम पर आपने अपनी मेहनत से, ओके, आपने अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपने जो डिसाइड करते हैं आप, ओके, मतलब जो सोचते हैं वो करके ही रहेंगे। और जिसकी सोच पावरफुल होती है गाइस, ओके, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है किसी भी काम को करने के लिए, किसी काम को अंजाम देने के लिए। सबसे पहले हमारी सोच ही पावरफुल होनी चाहिए, जो करना है बस करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी। तो इसी सोच ने और इसी कॉन्फिडेंस ने आपको यहाँ तक लाया हुआ है। अब दुनिया देखेगी गाइस कमाल, आपके भाग्य की रेखाओं का, आपकी मेहनत का और आपके हर प्रकार के जीवन का, खूबसूरत जीवन का जो कमाल है ना, अब ये दुनिया देखने वाली है कि देखो यूनिवर्स इनको कैसे धूल चटाते हैं। अब इन लोगों को, ओके, बड़ा ही घमंड था इन लोगों को अपने ऊपर, ठीक है, अपने पैसों के ऊपर, अपने पावर के ऊपर इन्हें बड़ा ही घमंड था। तो इनका घमंड देखिए अब यूनिवर्स कैसे चूर चूर करते हैं। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जिम्मेदारियों का जो बोझ है ना, वो उतर रहा है गाइस, और आपको आज़ादी मिल रही है, फ्रीडम मिल रहा है, क्योंकि जब तक आप फ्रीडम नहीं होंगे तब तक आप किसी बड़े कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप फ्री हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से आपको आज़ादी मिल रही है और आप बड़े काम को करने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग
ओके, आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है, और रेजोनेट कर गई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।